नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट करना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था, तब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन उनके सिरहाने पे जाकर खड़ा हो गया और अर्जुन उनके चरणों के पास बैठ गया। जैसे ही श्री कृष्ण की आंखें खुली, उन्होंने सामने अर्जुन को देखा और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूँ, पहले मुझे दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, भले ही तुम पहले आए होंगे, लेकिन मेरी नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए पहले मांगने का हकदार अर्जुन है। और अर्जुन तुमसे आयु में भी छोटा है, इसलिए भी मांगने का पहला हक उसका है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस महाभारत के युद्ध में आप मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण बोले, एक तरफ तो मैं हूँ निहत्था, जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूँगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है जो अजय है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है। दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया कि एक निहत्थे व्यक्ति को लेकर ये अर्जुन क्या कर लेगा, पर यह अच्छा हुआ कि नारायणी सेना मुझे मिल गई। अब वो वहाँ से बहुत खुश होकर चला गया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने नारायणी सेना को छोड़कर मुझ निहत्थे को क्यों चुना? अर्जुन ने कहा, मुझे आप पर इतना विश्वास है कि ये एक तो क्या 1000 नारायणी सेना भी आपके सामने टिक नहीं सकती। ऐसा ही विश्वास हमारे मन में परमात्मा के लिए, अपने खुदा के लिए हो जाएगा तो दुनिया की 1000 मुश्किलें मेरे परमात्मा के आगे टिक ही नहीं सकती। तो विश्वास रखना दोस्तों, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाभारत का एक प्रसंग और है दोस्तों, जब युद्ध हो रहा था, तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से बड़े कटु वचन कहे थे। उसने पितामह से कहा, भले ही आप युद्ध हमारी तरफ से लड़ रहे हो, परंतु आपका मन पांडवों से मिला हुआ है। आप युद्ध ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं पितामह। दुर्योधन के इस बात को सुनकर पितामह को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली और कहा, अगर ऐसा है तो आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल के युद्ध में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या तो भीष्म नहीं रहेगा। इस प्रतिज्ञा को सब लोगों ने सुना, सबको पता चल गया। जब श्री कृष्ण को इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो वो अर्जुन को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते अर्जुन के कक्ष में पहुँचे तो देखा अर्जुन मज़े से सो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगा कर उठाया और कहा, अर्जुन, तुम्हें पता है क्या आज क्या हुआ था? अर्जुन ने कहा, मुझे सब पता है। तो कृष्ण ने कहा, बताओ तुम्हें क्या पता है? अर्जुन ने कहा, पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल के युद्ध में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या तो भीष्म नहीं रहेगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आज मैंने दिन भर युद्ध किया है और कल मुझे फिर युद्ध करना है, इसलिए मुझे थोड़ा विश्राम कर लेने दीजिए। और फिर कृष्ण बोले, जब तुम्हें पता है कि पितामह के प्रतिज्ञा से कल या तो तुम नहीं रहोगे या फिर पितामह नहीं रहेंगे, फिर भी तुम इतना निश्चित होकर विश्राम कर रहे हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं हो रही है क्या? तो अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और फिर कृष्ण से कहने लगे कि जिसकी चिंता में व्याकुल होकर आप इधर से उधर भटक रहे हैं, जिसकी चिंता आपने अपने ऊपर उठा रखी है, उसके बाद तो कोई मूर्ख इंसान ही होगा जो अपनी चिंता खुद करने लगे। जिन लोगों का परमात्मा में विश्वास होता है
वो बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ जाते हैं। अपनी आस्था, अपनी प्रार्थनाओं पर पूरा विश्वास करें दोस्तों। आपको ऐसे हजारों लाखों मिसाल मिल जाएंगे जिनके विश्वास ने उनकी रक्षा की हो, जिनकी प्रार्थनाओं ने उनकी ज़िंदगी में चमत्कार किया है। ऐसे ही जब भी आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, कोई कठिनाई आए, जब आपको लगे आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, आप फंस गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हैं तो यकीन मानना दोस्तों, आपकी वो प्रार्थनाएं, आपकी वो दुआएं और आपका विश्वास आपको बड़े से बड़े संकट से बाहर ले आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण।